नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इसमें 2,71,000 से ज्यादा वोटर शामिल होंगे। इस सीट से 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह से लोग मतदान केंद्र पहुंचने लगे हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी से सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा के बीच है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से करीब लगभग 500 जवानों के साथ 5 सीआरपीएफ कंपनियां भी तैनात है। रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने वोटिंग के लिए छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। सभी सरकारी, अर्धशासकीय, प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी जो रायपुर दक्षिण विधानसभा के मतदाता है, उन्हें पूरे दिन की छुट्टी दी गई है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा में आज मतदान है और मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 2,71,000 से ज्यादा मतदाता है। बीजेपी से सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा मैदान में है। तो सुरक्षा के लिहाज से करीब लगभग 500 जवानों को तैनात किया गया है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 2,71,000 से ज्यादा वोटर है। बीजेपी से सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा के बीच मुख्य मुकाबला है। और चलिए सीधे मतदान केंद्र चलेंगे। दिलीप साहू संवाददाता जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ तस्वीरें हैं? आज रायपुर दक्षिण में मतदान है और 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो गई है। तस्वीरें दिखाई और बात भी कर लीजिए लोगों से। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बता दें, दक्षिण विधानसभा में 2,71,000 से ज्यादा वोटर हैं। लगभग 500 जवानों के साथ सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात है। तो दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन मुख्य मुकाबला की बात करें तो बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच में है। और एक बार फिर से दिलीप साहू रायपुर से मतदान केंद्र से जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ तस्वीरें हैं? आज उपचुनाव है, रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान हो रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं? लोग पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल कविता, लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अभी हम लोग रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो पुरानी बस्ती है, वहां पर सरस्वती शासकीय कन्या स्कूल है, वहां पहुंचे हुए देख सकते हैं। यहाँ पर 11 बूथ बनाए गए हैं अलग अलग, जिसमें एक दिव्यांगों के लिए है और 10 अलग सामान्य बूथ हैं। सभी बूथों पर लोग सुबह से पहुंच रहे हैं, देख सकते हैं। मतदान के लिए लोग बारी बारी से अपनी इंतजार कर रहे हैं और बैठक व्यवस्था तमाम इंतजाम बड़े तरीके से किया गया है। निर्वाचन आयोग जिला प्रशासन की ओर से ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो, मतदाताओं को जो मतदान के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और प्रॉपर सभी का जो एक पहचान पत्र तय किया गया है सरकार की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से, जिसमें आधार कार्ड या कोई भी ऐसा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक सहित जो चीजें निर्धारित की गई है उसको प्रॉपर चेकिंग किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, सभी सुबह से ही बड़े तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस बार तमाम व्यवस्थाएं की गई यहाँ, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा कि हम लोग जैसे ली है, अच्छा से बैठ के व्यवस्था कर लिया, बहुत अच्छी बात है। सुबह से ही आप पहुंचे हैं? मैं अभी आया हूँ, मैं आधा घंटे। कैसा लग रहा है इस बार? किस तरह का मुद्दा रहा है मुख्य रूप से? अब चुनाव का बैठा क्या बताया? आदमी को विकास होना चाहिए। चुनाव जी विकास कार्य कर रहा है, पार्टी अपनी जगह गया चला गया, विकास कौन कर रहा है ये देखना चाहिए। बाकी जाते हैं अपने लोग पार्टी वाले,
सवाल है कौन विकास कौन कर रहा है, कौन कर रहा है जनता का, वो होना चाहिए। पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी का प्रत्याशी महत्वपूर्ण है। होना चाहिए। नहीं आप क्या वहाँ बोलिए कि मैंने मुझे बोले जाएंगे वहाँ क्या गलत हो रहेगा, ये तो बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ, क्योंकि नारी शक्ति का भी जी। बड़ा योगदान है इस पूरे जो विधानसभा क्षेत्र की बात करें कविता, तो यहाँ 1,33,000 महिला मतदाता है। 37,000 मतलब पुरुष मतदाता 1,33,000 के आसपास है, तो वही महिला मतदाताओं की तादाद से ज्यादा है। बड़ी इनकी जो वोटिंग है वो काफी मायने रखेगा। और आज सुबह से पहुंचे हुए इनसे भी चर्चा करेंगे। ऐसा लग रहा है मतदान करने आए, सुविधाएं आप लोगों के लिए प्रॉपर? बहुत अच्छा है इस समय, जी जी। बहुत अच्छा है, चेयर लगा देना। इस बार 30 को आजादी है मैदान पे। यहाँ कितने लोग पहुंच पाए आप लोगों तक? ज्यादा भीड़ कितने लोगों को जानते हैं प्रत्याशी पहुंच पाए आप लोगों तक प्रचार करने? क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा वोटिंग करने जा रहे हैं? किस आधार पर वोट करेंगे? किस आधार पर वोट करेंगे? प्रत्याशी चेहरा देखेंगे, पार्टी देखेंगे, क्या रहे मुद्दा, क्या रहे? कविता, वोटर काफी शांत है, महिलाएं खास करके बचती है कि उनकी मतदान में वो भाग ले रही, लेकिन अपनी बातें को गुप्त रखे, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के इस महापर्व में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। कुछ और लोग हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। आप युवा है, कैसा लग रहा है पूरे तमाम व्यवस्था और इसको लेकर? युवा की व्यवस्था काफी अच्छे, पहले जब एक साफ सुथरा भी है और पॉजिटिव लग रहा है कि कुछ खास कुछ आइटम में आएगा। उपचुनाव है इस बार, क्या बड़ा मुद्दा है आपके क्षेत्र में? अगर कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि दक्षिण जो है वो बहुत पहले से चले आ रहा है कि भाजपा का ही गढ़ है ये, इसमें कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रहा मेरे को, ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। इस बार दूसरा चेहरा है, बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार रहे हैं 35 सालों तक, अब नया चेहरा मैदान पे सुनील सोनी जी इधर से। नहीं, सुनील सोनी जी भी जो कोई नया चेहरा तो है नहीं, कि पुराने हमारे महापौर भी रह चुके हैं, सांसद भी है, तो कुछ खास ऐसा नहीं है। कुछ और कुछ नया आता तो बात अलग था। कोई बड़ा विशेष मुद्दा इस बार रहा हो, तो विशेष समस्या आपके क्षेत्र में? जीतने वाला प्रत्याशी से क्या अपेक्षा रखते हैं आप, कि क्यों कराएं? विकास के आधार पर ही वोट करेंगे। देख सकते हैं मैदान में तमाम जो वोटर्स हैं, उनका एक ही इच्छा है कि ये विकास है, उसी के आधार पर वोट करेंगे और उसी को आधार मानेंगे। ये बूथ की और तस्वीर हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। अलग अलग जो बूथ है, यहाँ टोटल 11 बूथ है, सभी बूथों में प्रॉपर चेयर की व्यवस्था है, इसको सजाया गया है। मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र के तहत मतदाता है, उत्साह बरकरार रहे है, किसी से काम करें, किसी तरह की दिक्कत न हो। और साथ ही साथ यहाँ तमाम तरह की जो ये है जरिए में भी अपील किया गया है कि चुनाई तिहार से बधाई। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े तिहार चुनाई तिहार, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को चुनाई बोलते हैं, इसलिए उसके हिसाब से भी इसको सजाया गया है। इस सबसे अलग अलग में लोग बहुत साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो भी मतदाता यहाँ आन करके बाहर आ रहे हैं, तो इस सेल्फी पॉइंट पे अपना एक फोटो लेकर क्षण को यादगार बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कितने उत्साह के साथ लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सेल्फी पॉइंट पे जा रहे हैं, कुछ लोगों से हम चर्चा भी करेंगे। गुड़िया, कर लिए मतदान? ऐसा लग रहा है, क्या मुद्दा रहा इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, मतलब दोनों पार्टी का क्या है, जोर अच्छा दिख रहा है और सभी पार्टी में बहुत सारे दिखने मिला। अब तो देखते हैं रिजल्ट ही बताएगा क्या होना है। तो लगातार महिलाओं को लेकर भी एक बातें हो रही है, आप क्या चाहते हैं प्रत्याशी चुन क्या करें? और जैसे कि हम लोग अभी युवा वर्ग है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गया थोड़ा सा अभी, तो वैसे मैं भी सोशल वर्क का पढ़ाई कर रही हूँ अभी, तो वही मैं भी यही चाहूंगी कि क्या बोलते सबको मतलब रोजगार मिले, सबको अच्छा रोजगार का अवसर प्रदान हो हम लोग युवा वर्ग के लिए, तो यही चाहूंगी। बिल्कुल। और कुछ महिलाएं साथ में कर लिए मतदान? ऐसा लग रहा है यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को देखकर पर अच्छी व्यवस्था है। क्या रहा मुख्य मुद्दा, किसके आधार पर वोट किए हैं? विकास और शहर और मोहल्ले का। ऐसा मोहल्ले और शहर का विकास हो। क्या प्रमुख समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? बहुत सारी समस्याएं सर, फिर भी साफ सफाई, अब कहीं जो युवा हैं वो नशे की हालत में रहते हैं,
ये बहुत सारी नशे की शिकायत है समस्या। जी तो जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सारी समस्याओं को दूर करेंगे। जी पिछली बार भी उम्मीद की थी, इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं विकास होगा। हाँ, उसी के आधार पर वोट उसी के किए। आधार पर सबसे बड़ी समस्या सर जो अभी नई पीढ़ी है युवाएं हैं वो नशे की हालत में बहुत ज्यादा वो हो गए हैं। इस पर विराम लगना चाहिए नशे के कारोबार पे। जी। देखिए कविता कितनी जी। जागरूक है मतदाता, और दिखाइए आप अपना वोटिंग देखिए, वोट जी। करके आए हैं, चेहरे पे बिल्कुल, काफी मुस्कान, उत्साह है। और निश्चित तौर पे इनका एक उम्मीद है इनको कि जो नए प्रत्याशी चुनकर आए वो इनकी समस्याओं का समाधान करे, वार्ड की समस्याओं का समाधान करे, इनकी मोहल्ले और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे। जी। साथ ही साथ जो युवाओं से जैसे हमने बात किया, उनका कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसका निदान होना चाहिए, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो नशे का जो कारोबार जी। है, मोहल्ले गली गली में जिस नशे के हालात में दिख रहे हैं बहुत सारे नौजवान युवा, इसमें सुधार हो, नशे के कारोबार पर रोक लगे, और खास करके अवैध नशे, गांजा जैसे चीजें जो दिखती है उस पर नियंत्रण हो, इस तरह का भी एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और कुछ और मतदाता इनसे भी चर्चा करेंगे। बुजुर्ग मतदाता है, कितने सालों से वोट कर रहे हैं आप? मेरे वोट डालते 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। कुछ तस्वीर बदली पहले और अपने? और हर बार जी, सबसे पहले वोट डालते हैं। ऐसा सबसे पहले वोट डालते हैं। जी जी जी। मैं तो- डॉक्टर सुखनंदन सोनकर, जी जी। लाखे नगर का निवासी, हाँ, और उम्र 80 साल। 80 साल। जी जी। और एकदम फिट लग रहे हैं आप 80 साल की उम्र में भी। जी, मतलब मतदान के लिए रोज उत्साह। शाखा जाते हैं, ऐसे रोज व्यायाम शाखा करते हैं। जी जी। उसका परिणाम है, इसका परिणाम है। मतलब कान कमजोर हो गया। जी। क्या का मुद्दा रहा इस बार दक्षिण में? मुख्य रूप से क्या मुद्दा रहा चुनाव में इस बार? चुनाव में तो अपना राष्ट्रीय मुद्दा है, जी, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लोकल नहीं है, लोकल नहीं है, राष्ट्रीय ये तो उपचुनाव है ना, लोकल मुद्दा होना चाहिए। होना चाहिए। छोटा चुनाव होता है वार्ड का, तो उसमें होगा, तो पूरे प्रदेश का है। नहीं नहीं, विधानसभा चुनाव है, रायपुर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आप कौन सा पुरानी बस्ती एरिया में रहते हैं? पुरानी बस्ती एरिया में 99% वोटर भाजपा के हैं। दिख रहा है साफ। देख सकते हैं इनमें कितना उत्साह है, और आप दिखा दीजिए अपने वोट करके आ गए, मतदान कर लिए। हाँ हाँ, ये स्याही का निशान देख रहे हैं, ऐसा दिखा दीजिए जी, कैमरे में। जी। ऐसा, हाँ हाँ। ये कितना उत्साह है लोगों में मतदान को लेकर अपना, और बुजुर्ग होते हुए भी पूरे फिट नजर आ रहे हैं, और कितना उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिए हैं। इसी तरह और बहुत सारे हैं। कैसा लगा आपको? कितनी सुविधाएं यहाँ अच्छी से जयंत अग्रवाल, मैं ये दिल्ली विधायक प्रत्याशी 16 नंबर डायमंड छात्र खड़ा हूँ। अरे आप प्रत्याशी हैं? जी, मैं विजिट करने के लिए आया था। जितने भी बूथ हैं वहाँ पर जा जाके विजिट करने का भी प्रक्रिया हुई। जी जी। बिल्कुल दिलीप, दिलीप, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। बता दें कि मैदान में 30 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद दिलीप।